अब हम जानेंगे वर्डप्रेस में पेजेस क्या होते हैं और उनको हम कब यूज़ करते हैं। पेजेस हम ऐसी वेबसाइट की टाइप में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा कंटेंट जो है बार-बार अपडेट नहीं हो रहा। जैसा कि एक ब्लॉग होता है उसमें कंटेंट बार-बार अपडेट होता है तो उसमें हम पोस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी की वेबसाइट है जिसमें डिफरेंट पेजेस हैं, सर्विसेज़ का पेज है, अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, तो उनके लिए हम पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। पेजेस को हम हायरार्किकल भी यूज़ कर सकते हैं। हायरार्किकल का एक मतलब है कि पेजेस जो है वो पेरेंट चाइल्ड की सूरत में भी हो सकते हैं। जैसा कि सर्विसेज़ का एक पेज है और उसके डिफरेंट सर्विसेज़ हो सकती हैं। अगर कोई वेब डिज़ाइन एजेंसी है तो उसकी वेब डिज़ाइन की सर्विस है, वेब डेवलपमेंट की सर्विस है, एसईओ की सर्विस है और भी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज़ हो सकती हैं। और हर एक सर्विस का एक अलग पेज होगा और उसके पेरेंट में एक सर्विस का मेन पेज बनाया जा सकता है। न्यू पेज बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के लेफ़्ट साइड पे पेजेस के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ पे जब हम आएँगे तो जब हम कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 पेजेस बने बनाए मिलते हैं जिसमें सैंपल पेज है और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। नया पेज बनाने के लिए हम ऐड पेज पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। हम इनमें से भी क्विकली कोई सिलेक्ट कर सकते हैं क्या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे कोई चीज़ है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर हम इसको क्लोज़ करके स्क्रैच से एक पेज बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कहते हैं जी पेज 1। ये पेज का टाइटल है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ टेस्ट कंटेंट। यहाँ पे हम इसमें मज़ीद भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज सेट करने के लिए हम अगर हमारे पास लाइब्रेरी में यहाँ पे कोई फ़ाइल्स मौजूद हैं तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई फ़ाइल्स नहीं है तो हम न्यू फ़ाइल भी अपलोड करके उसको एज़ अ फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं। फ़ाइल हमने अपलोड की है, जैसे ही अपलोड होती है तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। फाइल हमारी अपलोड हो गई है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो अब यहाँ पे हमने फीचर्ड इमेज जो है वो सेट कर लिया है। यहाँ से हम इस पेज का स्टेटस जो है वो सेट कर सकते हैं कि ये अभी ड्राफ्ट है, ये पेंडिंग है, प्राइवेट है या फिर ये पब्लिश्ड पेज है फॉर पब्लिक। उसके बाद हम यहाँ से अगर हमने इसको फ़ौरन से पब्लिश करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर हमने इसको शेड्यूल करना है कि ये पेज 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या किसी स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिश होना चाहिए तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पेज का जो यूआरएल बनता है या जो यहाँ पे स्लग होता है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेज 1 को अगर हमने ऐसे पेज 1 इस तरह लिखना है तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो लॉग्ड इन यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑथर में आ जाता है, लेकिन अगर आपने यहाँ से ऑथर कोई चेंज करना है, किसी और को ये पेज असाइन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका यहाँ से टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से चेंज टेम्पलेट करेंगे, चूँकि अभी हमारे पास एक ही टेम्पलेट है तो हमें यहाँ पे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हम न्यू टेम्पलेट भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी न्यू टेम्पलेट। न्यू टेम्पलेट जब हमने बना लिया तो इस टेम्पलेट में हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसका कहता हूँ कि इस पेज का ऑथर नेम भी मुझे नज़र आना चाहिए इस पेज के बॉटम पे। यहाँ इसकी हम फॉर्मेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे। इस तरह हम कोई भी नया टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ से सेटिंग्स पे वापस आएंगे। हमने जो न्यू टेम्पलेट बनाया था यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यू टेम्पलेट सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें पेज का टाइटल, उसका कंटेंट और उसके साथ साथ जो हमने ऑथर का एलिमेंट ऐड किया था वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम मल्टीपल टेम्पलेट्स बनाते हैं तो चेंज टेम्पलेट से जाके हमें यहाँ पे जितने भी हमने टेम्पलेट्स बना रखे होंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी टेम्पलेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर हमने पेज पे कमेंट्स
ओपन रखने हैं तो हम उसको ओपन कर लेंगे, अदरवाइज़ हम उसको क्लोज्ड ही रहने देंगे। इसके साथ साथ अगर इस पेज का कोई पेरेंट पेज है, कोई ऐसा पेज है जिसमें आप पेरेंट और सब पेजेस बना रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई पेज जो है वो उसके पेरेंट में भी सेट कर सकते हैं। और ये जो है ये क्विक नेविगेशन है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं क्विकली आप उनको यहाँ से साइड बार से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को पब्लिश या सेव करने के बाद यहाँ पे ये जो हमें एरो का निशान आ रहा है, यहाँ से हम अपना न्यू पेज डिस्प्ले कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमने न्यू टेम्पलेट बनाया है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अगर हम यहाँ से टेम्पलेट चेंज करेंगे या डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे आ जाएंगे, पेज को सेव करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमें इस पेज का स्ट्रक्चर या कंटेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है। लेआउट चेंज होने के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें यूआरएल में सैम्पल पेज भी नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि हमने यहाँ पे इस पेज का पेरेंट जो है वो सैम्पल पेज सेलेक्ट किया था, तो इसलिए पहले सैम्पल पेज आया है और उसके बाद हमारे पेज का जो स्लग था वो नज़र आ गया है। यहाँ से अगर हम इसका पेरेंट पेज हटा देंगे या अनसेलेक्ट कर लेंगे तो दोबारा से सेव करेंगे और फिर से अगर हम इस पेज को व्यू करेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो सैम्पल पेज था वो इस यूआरएल से रिमूव हो गया है। अभी हमने सीखा वर्डप्रेस में पेजेस क्या होते हैं और हम पेज कैसे बनाते हैं। पेज को किसी के पेरेंट में कैसे असाइन करते हैं, पेज का हम एड्रेस बार में यूआरएल कैसे चेंज करते हैं और पेज को हम फ्यूचर डेट के लिए कैसे पब्लिश कर सकते हैं और पेज की हम डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो कहाँ से एक्सेस करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे।